आप जानते हैं मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन हिंदू धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारिका पीठ भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार के रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा? तो आइए ये भी हम जानते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए। तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर भी अंकित होता है। अब ये जानते हैं कि किस देवता की ध्वजा पर कौन सा चिन्ह अंकित है। प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने के लिए चिन्ह यानी उनके वाहन का चिन्ह होता है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पीले रंग का होता है और उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी की ध्वजा पर दंड चांदी का और ध्वज सफ़ेद रंग का होता है तथा उस पर वृषभ यानी बैल का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी की ध्वजा पर दंड तांबे का व ध्वज पद्म वर्ण का होता है, उस पर कमल यानी पद्म का चिन्ह बना होता है। गणपति की ध्वजा का दंड तांबे का, हाथी दांत का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है, उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। सूर्यनारायण की ध्वजा का दंड सोने का और ध्वज पचरंगी होता है, उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज वीर बहुटी के समान अत्यंत रक्त वर्ण का होता है, उस पर गोधा का चिन्ह होता है। भगवती देवी दुर्गा की ध्वजा का दंड सर्वधातु का वह ध्वज लाल रंग का होता है तथा उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। चामुंडा की ध्वजा का दंड लोहे का वह ध्वज नीले रंग का होता है, उस पर मुंडमाला का चिन्ह अंकित होता है। कार्तिकेय की ध्वजा का दंड त्रिलोह का वह ध्वज चित्रवर्ण का होता है, उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। बलदेव जी की ध्वजा का दंड चांदी का वह ध्वज सफ़ेद रंग का होता है, उस पर हल का चिन्ह बना होता है। कामदेव जी की ध्वजा का दंड त्रिलोह का यानी सोना, चांदी तथा तांबा मिश्रित होता है, वह ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मकर का चिन्ह बना होता है। यमराज की ध्वजा का दंड लोहे का वह ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर महिष का यानी भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्र की ध्वजा का दंड सोने का वह ध्वज अनेक रंग का होता है, उस पर हस्ती यानी हाथी का चिन्ह अंकित होता है। अग्नि की ध्वजा का दंड सोने का वह उनके ध्वज के अनेक रंग के होते हैं, उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायु की ध्वजा का दंड लोहे का वह ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है, उस पर हरिण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर की ध्वजा का दंड मणियों का वह ध्वज लाल रंग का होता है, उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह अंकित होता है। वरुण की ध्वजा पर कच्छप का चिन्ह होता है। ऋषियों की ध्वजा पर कुश का चिन्ह अंकित होता है। प्राय लोग किसी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी व देवी की पूजा बिना ध्वजा पताका के पूरी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत होता है जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है? अब इसका उत्तर ध्यान से सुनिएगा। इसके उत्तर में नारद विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां नष्ट हो जाती हैं। जब पाप नष्ट हो जाता है तो पुण्य का पलड़ा भारी होता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है। ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहरती है। ध्वजारोपण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराएं,
फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उस देवता का पूजन करें। उसके बाद ध्वजा का पंचोपचार यानी रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर मंगल वाद्य आदि बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करें। हो सके तो उस देवता के मंत्र से 108 आहुति का हवन करें। ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देकर भोजन कराएं। जय श्री कृष्ण।